7 दिन, उसके बाद बस्ती तुम्हारे हवाले। अंधधुन, अब ये बस्ती तुम्हारी नहीं रही। ऐसा कभी नहीं होगा। जाएंगे कहाँ? तो ये सरपंच का बेटा, एक काम दिया था राजा, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। तेरा बाप मेरे रास्ते में आ रहा है, इसलिए तुझे रास्ते से हटाना पड़ेगा। लड़ाई हमेशा ताकत से नहीं जीती जाती, गलती हो गई। कभी कभी टिके रहने पर भी जीती जाती है। बीच में मत आ। काम जादे, बोल, जमीन खाली करेगा या नहीं? मरते मरते मर जाएंगे, जमीन हमारे पुरखों की नहीं देंगे। मुखिया, कल तक एक भी इंसान यहाँ दिखना नहीं चाहिए। सरपंच जी तो मर गए, सरपंच का बेटा भी लापता है। अब बस्ती का क्या होगा? चलो सरपंच जी को उठाओ। चलो। परिवार का मुखिया चला जाता है तो परिवार टूट जाता है। उनका बेटा कबीर भी गायब है। एक दिन में बस्ती ने अपना सब कुछ खो दिया। हम कुछ नहीं कर सकते। अब ड्रैको का खैर आएगा। हाँ, तुमने सही कहा, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो क्या करें? देखा नहीं सरपंच जी के साथ क्या हुआ, और जो उनके बेटे के साथ हुआ वो हमें भी नहीं पता। अब मैं तो जा रहा हूँ। क्या अब हमें इस बस्ती को सच में छोड़ना पड़ेगा? या हमें भी मार दिया जाएगा? जो होगा सो देखा जाएगा। ड्रैको, काम हो गया। वाह राजा वाह, दिल खुश कर दिया तूने। काम नहीं, कहानी लिख दी है तूने। ड्रैको, सिर्फ सरपंच ही नहीं मरा, उसकी एकली भी मर गई। जब वो मर रहा था तो उसकी आंखों में क्या देखा? डर और पछतावा। उसे आखिरी पल में समझ आया, उसने गलत दुश्मन चुन लिया। यही सुनना चाहता था मैं। लेकिन राजा, खेल अभी शुरू हुआ है। सरपंच की मौत से अब बस्ती में आग लगेगी और उस आग में हम सब रोटी सेकेंगे। आदेश दो। अब बस्ती में जो होगा सब तमाशा देखेंगे। बिल्कुल मिस्टर राणा, अब ऐसा ही होगा। तू परेशान न हो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। बारिश, तूने देखा बस्ती में लोग कितने डरे हुए हैं। सरपंच जी की मौत से लोग घबराए हुए हैं। अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग इतना उदास क्यों बैठे हो? बस्ती वाले बहुत डरे हुए हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम मदद मांगेंगे। मदद? हमारी मदद कौन करेगा? मंत्री जी करेंगे। वो हमारी मदद क्यों करेंगे? उन्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि अगले महीने इलेक्शन है। पर उनके पास जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। ठीक है आप जाओ, वही एक आखिरी उम्मीद है। तब तक तुम बस्ती वालों को समझाओ, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है तुम जाओ, हम लोग बस्ती वालों को समझाएं।
क्या हुआ? मंत्री जी मान गए हमारी मदद के लिए? आकाश ने बताया मंत्री जी ने मना कर दिया, वो हमारी मदद नहीं कर सकते। पर क्यों? अगले महीने इलेक्शन है, इसलिए वो हमारी मदद नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा? मुझे नहीं पता, पर हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, दे दो जो वो मांग रहे हैं, अपनी जान बचा लो और टेक दो घुटने उनके आगे। हाँ, कम से कम जिंदगी तो बचेगी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करे यार भाई है। बारिश क्या हुआ? बस्ती में इतना सन्नाटा क्यों है? और ये फैज और कभी नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं ये दोनों? कैफ, अब बस्ती वैसी नहीं रही जैसे तू छोड़कर गया था। क्यों, ऐसा क्या हो गया बस्ती में? ड्रैको ने इस बस्ती में कहर मचा रखा है। अब ये बस्ती तुम्हारी नहीं रही। ऐसा कभी नहीं होगा। तू ये सरपंच का बेटा, तेरा बाप मेरे रास्ते में आ रहा है, इसलिए तुझे रास्ते से हटाना पड़ेगा। टिके रहने पर भी जीत जाती है। बीच में मत आ। चल, जमीन खाली करेगा या नहीं? बस कहाँ पर मिलेगा? थोड़ी देर पहले बगिया की तरफ देखा था। ठीक है, मैं उनसे जाकर देखता हूँ, तुम लोगों से बाद में बात कराऊंगा, ठीक है? ठीक है भाई। बैठा हुआ बोलेगा बयाना है? बर। बस्ती में इतना कुछ हो गया, तूने बताया नहीं? क्या बात सुन, जब तू यहाँ नहीं था तो बस्ती में इतना कुछ हुआ, तेरे को अंदाजा भी है? इतना कुछ हो गया, मुझे एक बार कॉल तो कर सकता था, तूने बताना भी जरूरी नहीं समझा। कैफ, कबीर शायद मर चुका है। क्या बक रहा है ये? कैफ मेरे भाई, मैं सही कह रहा हूँ। फैज, तूने अपनी आंखों से देखा? कैफ मेरे भाई, मुझे बस्ती के कुछ लोगों ने बताया है। देखने में और बताने में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। तो फिर तूने कैसे मान लिया कि वो मर गया? तूने यकीन कर लिया होगा, पर जब तक मैं उसकी बॉडी ना देख लूं मैं यकीन नहीं करूंगा। कैफ, अब हम उसको साथ मिलकर ढूंढेंगे। बिल्कुल, चल भाई फिर पता लगाते हैं। चल, सच्चाई तो तुझे पता चली जाएगी। चलते हैं बस्ती में। छह दिन हो गए और बस्ती अभी तक खाली नहीं हुई है। टाइम के हिसाब से अभी 1 दिन बाकी है। जब 6 दिन में तू कुछ नहीं कर पाया तो 1 दिन में क्या कर लेगा? 1 दिन ही काफी है ड्रैको के लिए। कल अगर बस्ती खाली नहीं हुई तो परसों का दिन तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भूपेंद्र, जमीन के कागज दो उसको। मुझे बुलाया ड्रैको। भूपेंद्र, फाइल दो राजा को। ये किस चीज की फाइल है? ये बस्ती के कागज हैं। आज 6 दिन हो चुके हैं और हमारे पास सिर्फ आखिरी दिन है। कल अगर बस्ती खाली नहीं हुई तो ड्रैको की बात खराब हो जाएगी। ये बात ड्रैको को पसंद नहीं है। क्या लगता है वो इतनी आसानी से बस्ती छोड़ देंगे? चाहे उस बस्ती को शमशान क्यों ना बनाना पड़े, कल बस्ती हर हाल में चाहिए। ठीक है, कल जो बस्ती में होगा लोग तमाशा देखेंगे। मुझे नहीं पता, अब जा और काम पे लग जा। मैं मंत्री जी के पास गया था, उन्होंने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अगले महीने इलेक्शन है, इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया मदद करने से। तो फिर अब क्या करना चाहिए? चलो रे, चलो सबके सब लाइन लगाओ और अपनी अपनी जमीन आज ही नाम में करो। तुझे समझ नहीं आ रहा? लाइन लगा, लाइन लगा सब। चलो, आज आखिरी मौका है तुम्हारे पास। आज या साइन करो या अंगूठा लगाओ। जमीन छोड़ो और अपनी जान बचाओ। मार दे, पर झुकना मंजूर नहीं है। जमीन नहीं देंगे। मैं जानता था तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मानोगे। हमें भी पता था तू जरूर आएगा। मुझे पता था तुम लोगों की अकड़ बहुत बड़ी है, पर उस अकड़ को कैसे तोड़ना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। साइन कर। तू ये क्या कर रहा है? तू अपने लोगों को मार रहा है। अरे ये तो जिंदा है। पर ये अपने ही लोगों को क्यों मार रहा है? अबे क्या कर रहा है? अपने लोगों को क्यों मार रहा है?
साइन करो। आज तुम सबके पास लास्ट मौका है। बहुत हो गया तुम लोगों का खेल। कल या तो ये बस्ती खाली होगी या फिर शमशान बनेगी। अब होगा तांडव, मौत का तांडव। चलो राजा। हमारे कबीर को क्या हो गया है? हमें लगता है वो ड्रैको से डर गया शायद। नहीं, मुझे लगता है उसे लालच आ गया। बकवास बंद करो तुम लोग अपनी। सच का पता है कि बातें बनाना शुरू कर दी तुम लोगों ने। मैं इससे जाके बात करता हूँ, तुम लोग यहीं पर हो। ड्रैको, तुम्हें पता है बस्ती में क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ राजा? मैं बस्ती में साइन कराने के लिए गया। डर का माहौल बना हुआ था। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फैज और कैप ये दोनों साइन करने के लिए तैयार नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कबीर आया और अपने ही दोस्तों पर टूट पड़ा। ये तो होना ही था। वो पागलों की तरह अपने ही लोगों पर ऐसे टूट पड़ा जैसे वो उन्हें जानता ही नहीं है। बहुत खूब। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका दुश्मन कौन है। डर इतना फैल गया कि बस्ती में अफरा तफरी मच गई। यही फर्क होता है, जब इंसान डर से नहीं अपनों से टूट जाता है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब ही था। गुस्सा नहीं, दर्द था। दर्द वाले लोग ही सबसे खतरनाक होते हैं राजा, क्योंकि उन्हें खुद की परवाह नहीं होती। अब करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है। अब जो करेगा वो कबीर करेगा। समझ गया। ओए, पागल हो गया है कि तू? ये क्या कर रहा है तू? तुम दोनों कौन? मैं तुम दोनों को नहीं जानता। क्या तू हमें नहीं जानता? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। बकवास मत कर, मुझे सब पता है। तू कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। मैं तुम लोगों को नहीं जानता। मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आया हूँ। जिस बस्ती की नींव तेरे बाप ने जान दे दी और उनका बेटा दुश्मनों के साथ मिल गया जाके। बस बहुत हो गया तुम्हारा। डर गया क्या ड्रैको से? सुन ले, हमारे होते हुए बस्ती कभी खाली नहीं होगी। अगर तुम लोगों का हो गया हो तो मैं जा सकता हूँ। नहीं, तू जवाब दे के जाएगा। जब मैं कह चुका हूं ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, मार दे हमें। खड़ा क्यों है? मारना। ठीक है, मारना 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 मारना। तू नहीं मार सकता क्योंकि तू जानता है हम तेरे दोस्त हैं। कमजोर हो तुम लोग, इसलिए यहां पड़े हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम मेरे दोस्त हो? नहीं, मैं यहां सिर्फ अपना काम करने आया हूं। दोबारा से मेरे रास्ते में अगर आए तो जान से हाथ धो बैठोगे। ये सब क्या हो रहा है? जैसे हीरो समझा था वही विलन निकला। दोस्त हो या भाई, गलत के साथ है तो दुश्मन है। मतलब क्या है तेरा? अब क्या हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा? हाँ, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बात जब हमारे अपनों की होती है, हमारे अपने परिवार की होती है, फिर चाहे अपने बस्ती की क्यों ना हो, हम हमेशा सच के साथ खड़े हैं। हाँ, सही कहा तूने। चाहे वो हमारा दोस्त या भाई क्यों ना हो, हम उसके भी खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब लड़ने की बारी हमारी है। बहुत जी लिए डर के साथ।